हुआ हो। आमतौर पर ये गेम सैटरडे को खिलवाते हैं हम। एक्टिविटी क्लास होती है, मतलब जो बच्चे आना चाहते हैं और इस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए होता है ये। तो चलिए हम इस गेम को खेलते हैं। और कोई इसको ऐसा स्ट्रेस की तरह मत लेना, जिससे बन जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पीछे बोर्ड पर ये गेम हमने एक्चुअली इस बुक से लिया है। इस बुक का नाम है लॉगमैन एसेंशियल एक्टिवेटर। ये एक्टिवेट करता है, हमारे राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। मनुष्य का दिमाग इस तरह से दो भागों में बटा रहता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन रचनात्मक होता है, जो हम पिछले 27 साल से करते आ रहे हैं, चीजों को रटते आ रहे हैं। राइट ब्रेन रचनात्मक होता है, जो कुछ नया क्रिएट करता है। तो हो सकता है शिवांग ने अगर ये गेम खेला होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, स्टार्टिंग वो दे देगा, फिर जिससे बने जितना बने, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसको आज एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको बोर्ड पर एक हेडिंग लिखी दिख रही है, आर्मी। इज इट विजिबल? Yes, और sir. उसके It is visible. नीचे कुछ रिलेटेड शब्द लिखे हुए हैं। उसी से संबंधित कुछ शब्द लिखे हुए हैं। WAR, वार, दैट इज युद्ध। PEACE, पीस, दैट इज शांति। अटैक, दैट इज आक्रमण। डिफेंड, दैट इज रक्षा करना। अटैक का अपोजिट होता है डिफेंड, रक्षात्मक खेलना। गेम वगैरह भी देखते होंगे आप कोई सभी, तो उसमें एक ऑफेंसिव खेलता है और एक डिफेंसिव खेलता है। यहाँ नीचे पोजीशन लिखी हुई है। पोजीशन मतलब किसी अधिकारी की पोजीशन भी हो सकती है, या रैंक। सेना में जो लोग होते हैं उनके रैंक को पोजीशन मिलते हैं। उसके ऊपर एक्सप्लोड है। एक्सप्लोड, दैट इज एक्सप्लोड, यू नो, एक्सप्लोड। फटना फूटना, बम आदि का। उसके ऊपर शूट लिखा हुआ है, गोली मारना। और लास्ट में वेपन, शस्त्र, बंदूक आदि। शिवांग, कभी ये गेम खेला था बेटा शनिवार को? इन शब्दों को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं यहीं से बोल रहा हूँ, पर अगर मैडम सुन रही होंगी, रिकॉर्डिंग के साथ साथ सुन रही होंगी, तो हमारा बेटा बैठा कुछ अगर फ्री होगा तो वो आके के एग्जाम्पल दे दे, इफ दे आर लिसनिंग टू मी। अदरवाइज एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट। आप में से कोई भी शुरू कर सकते हैं। Okay. Sir, this is like army, that is a group of soldiers. आर्मी, इंडियन आर्मी। शान, आर यू लिसनिंग टू मी? शान, आर यू देयर लिसनिंग टू मी?
Shivang, should I call? Hello. Yes, Shan, thank Yes. you. Shan, is it visible to you? Yes, it is visible to me. Can you create one story by using these words? Okay, I'll make one. Thank you. Mm. Once upon a time in Jabalpur, I met a girl named mm, named Amy. Her dream was to go in the army, but she was very peacekeeper kind of woman. She did not want to shoot uh, anyone, or neither she liked war, but she wanted to do something for the country. So uh, she chose uh, uh, supplying she chose the job of supplying weapons to the army soldiers. uh, so she did not uh, have to participate in the war herself, and the weapons she supplied was of very good quality, which helped the soldiers to defend our country very easily and attack the enemies with uh, uh, very good aim. And uh, she also created many uh, bombs which were very powerful, which exploded up to a range of 10 kilometers. And her position was sergeant lieutenant in supplying weapons, and that's how she achieved her dream. Thank you. Thank you, Shan. Thank you very much. You created nice story on a very short notice. You were not mentally prepared, but you created. Thank you. दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही कुछ बड़ा करें. इट इज नॉट नेसेसरी. ये सारे शब्द आपकी जुबान पे एक बार निकल जाए, छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं आप. यू कैन मेक स्मॉल सेंटेंस. और गलतियों को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो. अगर आप यहाँ पे गलतियों के मद्देनजर, गलतियों को ध्यान में रख के बोलना शुरू करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे. So don't think about mistakes. Just speak. So should I try? Please, please. Thank you. This is the story of army. Actually, I remember one serial, uh, Left, Right, Left. It was, it comes on a sub TV before 5 to 10 years. Before 5 to 10 years. I saw at that serial there was some war between candidates, not candidate, what word used for them? Soldiers. Soldiers, yeah. And the war was for peace. And once upon some enemy attacked to Simla Himalaya campus, where where the soldiers lies there, and for defend themselves, he attacked back. And one of the senior
lieutenant colonel. His position was senior, and yeah, he knows about the explode bombs which can they used for emergency time, and there were one soldier who was a very good shooter, and they have also a good weapons. All are done. दोस्तों, जो थोड़ा सा डरे हुए से हैं, तो उनके लिए मैं एक सरल सा तरीका अपना के दिखाता हूँ। There was a war. There was a war. एक युद्ध चल रहा था। The Indian soldiers attacked the enemies. भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला किया। One soldier shoot some enemies, but the bullets were over, so he exploded one hand grenade. The soldier was second lieutenant, and he defended his country, but he did not have so many weapons, so he raised one white flag for peace. And the war was over. दीपिका, तुमने अपने कैमरे को फ्लिप किया है क्या? Can I try? Please, please. It is a scene of Gunjan Saxena. It's a movie. The Pakistanis Ghuspaitiye attack to our soldiers. There are only 15 or 16 soldiers. So our army, Indian soldiers, defend their attack, and they use a lot of weapons, and bullets are very few. So they use hand grenade and mines and so many explosives. So the chief of the chief head of the army used to battalion. It is a pilot. That means Indian Air Force. He provides Indian Air Force. So there are only two helicopters. So the chief of Indian Air Force have only one lady pilots, or their pilots are went to their mission. So Gunjan Saxena was the lady. So she and their chief went there. So his chief is also injured. So there was only one helicopter rest. So Gunjan Saxena used his brain, and the soldiers who injured, she land a helicopter from a few distance of the attack. So he used to be a
he used to make like अपने चीफ को इंजर्ड सोल्जरों को बचाना. He did it there. Deepika, am I audible? Yes, sir, you are audible. दीपिका, मैं तुमसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो राइटिंग है, ये इंग्लिश स्पीकिंग के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा होता है. जी सर, अभी जो कम तुमने कर देखा वो ये है कि हमने अपने बेटे को अचानक कॉल किया. मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि वो वहां से सुन लेगा होगा और आ जाएगा, बट ही केम एंड ज्वाइन. और रूपल और रोशनी से मैं कहना चाहूंगा कि मैं पहले ही दिन बच्चों से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश तेजी से इम्प्रूव करना हो तो टीवी देखिए. कुछ लोग ऐसा जवाब देते हैं कि अरे सर, कहाँ टीवी देखने का समय मिलता है, ब्ला ब्ला. मतलब एक्सक्यूजेस जो होते हैं, हम भारतीय लोग बहाने बनाने में बहुत माहिर होते हैं. तो और कुछ जिनको जो समझ में नहीं आती है डेथ हमारे सच्चन की, उस चीज को किसी बहाने के आड़ में रख के बचा. इस तरह से your voice is short. yes, actually my network is Okay, can I try? not in my stage or not. Okay. There was a army man named Vikram Batra. He was in position of lieutenant commander. Um he was an lieutenant uh, commander. He is very peace loving person. सर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा कर दीजिए ना. Actually, I Okay, was now changing my network. Please. he was very peace loving person, but at the time of war, uh, uh, but at the time of war, um, he explored many weapons and shoot for defending. Um defending and shoot for defending our country, but uh, but the uh, but by attacking uh, the क्या बोलेंगे, Enemies. but attacking by enemies, uh, they uh, they were attacked him many times. Now and now he is no more. Anybody else? रोशनी लेफ्ट का भी ऊपर स्क्रीन पे लिखा है, रोशनी लेफ्ट. और
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। अब हम अपनी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रोसेस में। व्हाट वाज द लास्ट वर्ब? Sir, the last verb was ask for. Confused That is- करना, the last verb was confused करना. Oh. No, after ask for, I have given confuse होना and confuse करना, right? Yes sir, you have given. Have I given you सहमत होना? No sir, it is not given. What should be the verb शिवांग for सहमत होना? The verb for सहमत होना should be D. Deepika Didi, what should be the verb for सहमत? No, what should be the verb for सहमत होना? The verb for सहमत होना should be agree. Namrata, what should be the second form of agree? Deepika, the second form of agree should be agreed. Roshni, what should be the third form of agree? आप बैठ जाओ शांति से. Roshni, Roshni is disconnected, I think. Rupal ji, what should be the third form of agree? The third form agree should be agree. Sorry. Come again. ओके, हम एक गेम खेलते हैं, तो आपकी जुबान पे ये जो गलत उच्चारण बैठा हुआ है वो दूर कर देते हैं। इस सेंटेंस में बहुत अच्छे जानकार भी गलती करते हैं, तो हम वैसे तो चैप्टर आने पे लिखवाएंगे, लेकिन अभी केवल बुलवा देते हैं। दीपिका, डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir, I'm agree with you. हाँ, यही वाली गलती करते हैं। I'm शिवा, agree डू to यू you. अग्री विथ यू? डू यू अग्री विथ मी? सॉरी, Sir, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ सर, मैं आपसे सहमत हूँ. नम्रता दीदी से पूछो। नम्रता दीदी, do you agree with me? Yes, I agree with you. दीदी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। दीपिका, आर यू एग्री विथ मी? दीपिका, डू यू अग्री विथ मी? Yes, Namrata, I agree with you. क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ नम्रता, मैं आपसे सहमत हूँ। रूपल जी, डू यू अग्री विथ मी? Yes, Deepika, I agree with you. रूपल जी, क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ दीपिका, मैं आपसे सहमत हूँ. शिवांग, do you agree with me? रोशनी इज बैक। रोशनी, शी लेफ्ट। नेटवर्क इशू। Can I answer? शिवांग, यस, Do यू you- कैन आंसर। do you agree with me? No. Yes, I agree with you. शिवांग, क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ. रोशनी दीदी बैक. रोशनी दीदी, do you agree with me? Yes, Good I morning. am agree.
Me. You. Come again, please. Yes, I am agree with Sorry. you. Network speaking software. Sir, your voice is chopping. Yes. Sir, your voice is chopping. Actually, I have lost my network, and right now, I'm using my mobile data. Am I audible? Yes, sir. No. You're audible now. Now clearly audible and visible also. Network is creating a problem. Sometimes it happens. Okay. Deepika, am I audible to you? Yes, sir. You are clearly audible to me. Ask the same question. Namrata, am I audible to you? Yes, Deepika, you are audible to me. Shivang, am I audible to you? Yes, you are audible to me. Rupal Didi, am I audible to you? Yes, Shivang, you are audible to me. Roshni, am I audible to you? Yes, you are audible to me. Uh, Namrata Didi. Namrata Didi, am I audible to you? Audible to me? Come again, Rosni. Namrata Didi, am I audible to you? Yes, Rosni, you are audible to me. Guys, have I given you this interactive sentence? Are you nuts? No, sir, you have not given this interactive sentence. Today I am giving you Jabalpuriya interactive. Namrata, is it visible to you? Yes, sir, it is visible to me. Palji, Wait. Roshni, which chapter is this sentence related? Sir, this sentence is related to be chapter. Be present. Very nice. Correct answer. Shivan, what is the category of this sentence? Sir, it is an inverted category. Very good. आगे से ये जवाब देना. It is an inverted sentence. कैटेगरी वाला क्वेश्चन तुम दीपिका दीदी से पूछो. Didi, can you please tell me which category is this sentence? This ऐसे पूछो. sentence is एक मिनट दीपिका रुको. Namrata, what is the category of this sentence?
Sir, it is an inverted sentence. इस वाक्य का प्रकार क्या है? सर, यह inverted sentence है. अब दीपिका से पूछिए. Deepika, what is the category of this sentence? It is an inverted sentence, Namrata. ये किस प्रकार का वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है और इन्वर्टेड सेंटेंस है. रोशनी, what is the category of this sentence? It is a inverted sentence. यह किस प्रकार का वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है. रोशनी दीदी, come again please. यह प्रश्नवाचक वाक्य है. English, in English. It is inverted sentence. Article is missing. It is a inverted sentence. Gradually she will understand and she will use the proper article. No problem. रोशनी, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है. शिवांग, what is the category of this sentence? Didi, it is an inverted sentence. शिवांग, यह किस प्रकार का वाक्य है? Inverted sentence का वाक्य है. शिवांग, अब अगला सवाल मन से करो. Didi, what is the subject? No, Deepika Didi, what is the subject in this sentence? You is the subject in this sentence. Okay, Namrata, what is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. Rupal ji, what is the main verb in this sentence? Roshni, what is the main verb in this sentence? Rupal ji is mute. Come again, Namrata. What is the main verb in this sentence? The main verb is in this sentence is are. Now Good Rupal morning, ji. Rupal ji. No problem. Rupal ji will ask this question to Deepika. Deepika, what is the main verb in this sentence? In this sentence, are is a main verb. Deepika asked the same question to Shivang. Shivang, what is the main verb in this sentence? The main verb in this sentence is are. Ask the same question to Roshni Didi. She was raising the hand. Roshni Didi, what is the main verb in this sentence? Are main verb in the sentence. Starting was right, but something is wrong. Ask this question, Roshni, to Namrata Didi. Namrata Didi, what is the main verb in this sentence? Are is the main verb in this sentence. Shivang, सेम क्वेश्चन What is रिपीट the- कर दो. हाँ, सेम क्वेश्चन सबसे एक बार जुबान से निकलवा. what is the main verb in this sentence? Are is the main verb in this sentence.
Deepika Didi, what is the main verb in this sentence? Are is the main verb in this sentence. Rupal ji, what is the main verb in this sentence? Are is the main verb in this sentence. Roshni, what is the main verb in this sentence? Are is the main verb in this sentence. रोशनी, अब अगला सवाल मन से करो। Main verb object. What is the verb in this sentence? Object. What is the object in this sentence? नम्रता, तुम अगला सवाल करो अपने मन से। Deepika, what is the nuts in this sentence? Nuts is noun or adjective in this sentence. सेम क्वेश्चन दीपिका, आगे बढ़ो। Shivang, what is the nut in this sentence? Nuts is noun or adjective in this sentence. Well, Didi, what is nuts in this sentence? Nuts is come again, Shivang. What is nuts in this sentence? Nuts is adjective and noun in this sentence. Roshni, what is the nuts in this sentence? Nuts is noun and adjective in this sentence. What is nuts? All are done. Okay, sir. अब देखिए दोस्तों, नीचे हमने आपसे बिना पूछे पूरा विवरण लिख दिया। वो इसलिए लिखा जानबूझ के कि नट अगर उसमें से अपन यहाँ पे एस हटा दे रहे हैं तो अंग्रेज किसी भी कठोर वस्तु को नट कहते हैं। हमारे घर में आमतौर पे जो हम खाते हैं कौन कौन से नट हैं, कोई बताएगा? सर, बादाम, मूंगफली। पहला जो बता रहा है शिवांग सही बता रहा है, शिवांग को सुनिए। कोकोनट और पूजा में लगता है जो तुमने बताया, बोल दो, एक ही नाम बोलना। कोकोनट। हाँ, बिल्कुल सही। अब और कोई जो दूसरा नाम बोलना चाहे, एक ही नाम बोलना ताकि दूसरे को मौका मिले। कैज्यू नट। हिंदी में दीपिका? जी सर। कैज्यू नट, इट मीन्स काजू। उसके उच्चारण को तुम जरा गूगल में देखना, तुम गलत उच्चारण कर रही हो, देख लेना। कैश्यू नट कहते हैं उसको। कैश्यू नट, यस सर, कैश्यू नट। और हमारे केवल बताने से बात को खत्म ना किया करें आप लोग। सभी लोगों से निवेदन है, विशेषकर रूपल जी से, थोड़ा सा गूगल इसमें उपलब्ध है, उसका ऐसे उंगली से टच करके ही तो देखना है, सब कुछ निकालें, देखें। कैश्यू नट काजू, कोकोनट नारियल। नम्रता? सोया नट्स। Come again, please. सर, सोयाबीन नट्स। नट वो उनको एक्चुअली चंक्स कहते हैं। द स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन, चंक्स। वो कठोर नहीं होते हैं। और अगर अंग्रेजी का नाम नहीं भी मालूम है किसी को, हिंदी का नाम मालूम है हमें घर में खाई जाने वाली चीज, तो वो बताए, तो इंग्लिश कोई और बता देगा। सर, आलमंड नट।
आलमंड के साथ नट नहीं लगता है बेटा, खाली आलमंड लिखा रहता है। तुम अपने किसी तेल की शीशी में देख लेना, क्रीम में देख लेना। सर पीनट। पीनट, वेरी गुड। हिंदी भी बताइए। मूंगफली। मूंगफली। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा इस अंतर को भी हम देख लें। आप सही हैं अपनी जगह। मूंगफली को ग्राउंड नट कहते हैं, सर सेंगदाना। लेकिन जब वो छिली हुई आती तो पीनट भी कहते हैं दोस्तों। लेकिन वास्तव में पीनट जो होता है, PEA, पी यानी होता है मटर, पता है ना। ग्रीन पीस बोलते हैं, पी में एस लगा देते हैं, ग्रीन पीस, मटर। तो मूंगफली को ग्राउंड नट कहते हैं, लेकिन पीनट के नाम से भी जाना जाता है, और वो बिल्कुल सही है। हम हिंदी नाम इसलिए पूछ रहे थे कि कोई अखरोट का नाम जरूर लेगा, लेकिन किसी ने लिया नहीं। वॉलनट। अब देखिए, इंग्लिश भी आपने सुन लिया और आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ गया। हमारी स्क्रीन पे अभी कैप्शंस आ नहीं रहे, कहीं नेटवर्क का इश्यू है। चलिए, तो नट किसी कठोर वस्तु को कहते हैं। नट इज ए नाउन, तो कोई भी कठोर वस्तु को ये लोग नट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में उसमें एस लगने से वो एडजेक्टिव हो गया, वो किसी की विशेषता बतला रहा है। इसका हिंदी शिवांग को शायद पता हो। शिवांग, डू यू नो, रिमेम्बर? रिमेम्बर, पगला गए का यस। हिंदी ऑफ दिस। ये जो हम हिंदी लिख रहे हैं रूपल जी, ये जबलपुरिया भाषा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि जबलपुरिया भाषा में क्यों लिख रहे हैं, तो इससे बच्चों को जल्दी से दिमाग में बैठता है। और आप चाहें तो इसके बाजू में इसका किताबी हिंदी लिख लें, पागल हो क्या, पागल हो क्या। और अगर आप कभी किसी स्त्री से बोलें तो दो शब्द प्रयोग होते हैं, पगलिया हो क्या, या प्यार से बोलते हैं पगलू हो क्या। तो थोड़े से सेंटेंस हम बनाएंगे तो उससे ये सारे बाहर आ जाएंगे। पहले तो हम सीधे सीधे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। हम नम्रता से शुरू कर रहे हैं। नम्रता, आर यू नट्स? नो सर, आई एम नॉट नट्स। नम्रता, पगलू हो क्या? नहीं सर, पगलू नहीं हूँ। अब ये जो एंजॉय होता है, इसके लिए हम ऐसा हिंदी लिखते हैं। दीपिका, आर यू नट्स? Yes, Namrata, I'm nuts. दीपिका, पगलू क्या? हाँ नम्रता, मैं पगलू हूँ। शिवांग, शिवांग, are you nut? यस, आई एम नट्स। पागल हो क्या? पागल हूँ। रोशन दीदी, आर यू नट्स? No, I am not nuts. रोशन दीदी, पगलू हो का? पगलू नहीं हूँ। रूपल जी, are you nuts? नो रोशनी, आई एम नॉट नट। रूपल जी पागल हो क्या? कम पगलू अगेन हो रूपल क्या? दीदी। कम अगेन रूपल जी। नो रोशनी, आई एम नॉट नट। रूपल जी, कम अगेन प्लीज। सिली मिस्टेक। आई एम नॉट नट। नट्स। आई एम नॉट नट। So there you are. रूपल जी पगलू हो क्या? नो रोशनी, मैं पागल नहीं हूँ।
Shivang, Armrest. are you nuts? Armrest. Armrest. Sir, are you not? नहीं, आप Sorry, बिल्कुल Rupal वैसे ही ji. पूछें, उसको एंजॉय करें, पूछें। Sir, are you not? Are you nuts? Yes, I'm nuts. I'm nuts. I'm nuts. Because if you are not nuts, you cannot get success. सर हिंदी बोलो। हाँ, सर आप पागल हैं क्या? बिल्कुल सही बोला। पगला गए हैं क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा लग रहा है बहुत। सर आप पगला गए हैं क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, क्योंकि बिना पागल हुए सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, ये एक्चुअली एक बहुत पुराने विज्ञापन की मैंने नकल की है। सर, इस अ, टाइप का वर्ड शायद किसी साउथ इंडियन मूवी में बोलते हैं। आप पगला गए हो क्या? हाँ, हाँ, हम एक ऐड के बारे में बता रहे हैं, किसी ने सुना हो, देखा हो, याद हो उसको। अभी तो नम्रता की एज कम है, दीपिका भी की भी कम है, शिवांग की भी, रोशनी की भी। शायद रूपल जी को याद हो। रूपल जी, आज से करीब करीब 10 साल पहले जब भारत ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को हरी झंडी नहीं दी थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम लोग शामिल नहीं थे, उस समय भारत में अपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चलते थे। तो ये सब जो फॉरेन के हैं, कोका कोला वगैरह, ये सब इंडिया में नहीं आते थे, इनको परमिशन नहीं थी। उस समय हमारे यहाँ के जो कोल्ड ड्रिंक्स थे, उनमें से एक था गोल्ड स्पॉट, है ना? आपको याद है, थैंक यू। तो उसका एड आता था टीवी में, और वो उसमें ऐसा बोलते थे, आम क्रेजी, आम क्रेजी, आम क्रेजी अबाउट गोल्ड स्पॉट। और बच्चों जो लोग बात के हैं वो लोग सुन लें, गोल्ड स्पॉट ऑरेंज फ्लेवर हुआ करता था। और उस समय जबलपुर से एक फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक बनता था, वो कोका कोला कलर का हुआ करता था, वो हम लोग पीते थे। वो अभी भी चलता है। और पहले भारत में लिम्का नाम का एक कोल्ड ड्रिंक चलता था, जो कि नींबू फ्लेवर का होता था, गोल्ड स्पॉट ऑरेंज होता था। फिर धीरे धीरे ये कंपनियां आई, ये सस्ता बेचने लगी, तो इन्होंने अपने में मर्ज कर लिया इंडियन कंपनियों को, तो वो उसमें मर्ज हो गए, खरीद लिया या जो कुछ, व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो वो ऐड हमें याद है, मैंने उसी की नकल की। आम क्रेजी, आम क्रेजी, आम क्रेजी, गो अबाउट गोल्ड स्पॉट, ऐसा बोलते थे टीवी पे आके। तो चीजें हमें टीवी से इस तरह सुनने मिलती हैं, सीखने मिलती हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, शिवांग ने एक बहुत खूबसूरत स्टोरी बना दी, क्योंकि उसको कोई एक पिक्चर याद आ गई, उसी को आधार बना के उसने पूरी स्टोरी बना दी। चलिए दूसरा राउंड खेलते हैं। शिवांग नहीं, हमने नम्रता से शुरू किया था, वहीं से शुरू करते हैं। नम्रता, हु इज नट्स? Crazy people are nuts. कौन पागल है? Crazy people पागल है। दीपिका, who is nuts? Sorry, please The come again. crazy is not appropriate word. चलिए कोई बात नहीं नम्रता, रुको, हम दीपिका से शुरू करते हैं। दीपिका, हु इज नट्स? One of my student is nuts. कौन है पागल? मेरा एक स्टूडेंट पागल है। शिवांग, who is nuts? Divyansh is nuts.
process. Complete the शिवांग कौन process. पागल है? दीदी दिव्यांश पागल है। बता दीदी, who is nuts? बता दीदी। नम्रता दीदी से अभी हमने पूछ लिया था, रोशनी से पूछ लो। रोशनी रूपल जी दीदी। से। दीदी, who is nuts? सी इज पागल, सी इज नट्स। दीदी पागल कौन है? वह पागल है। रूपल जी, हु इज नट्स? My maid is nuts. रूपल जी, कौन पागल है? मेरी मेड पागल है। नम्रता, who is nuts? There are some kids. They are nuts. Complete the process. नम्रता, कौन पागल है? हाँ, सब नम्रता, कुछ कौन बच्चे पागल हैं। है? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो पागल है, पगलू है। Who is rest? Armrest. Who is nuts? Actually, terrorists are nuts. सर, कौन पागल है? आतंकवादी पागल है। Guys, I am taking your leave. Thank you for joining, but you can continue. इसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव जो भी बन सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। शिवांग, why is he nuts? Sir, he is nuts because he is interested in this subject. Good. वह क्यों पगलाया हुआ है? सर, उसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए वह पगलाया है। आपने देखा, हमने हिंदी तुरंत बदल दिया आंसर सुन के। तो आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू। दीपिका दीदी, why he nuts? He is nuts because of his inappropriate behavior to do something. दीदी वो पगलाया क्यों है? उसके व्यवहार की वजह से उसको कुछ करना है, उसका व्यवहार ऐसा है, बिल्कुल पगलाया हुआ है। नम्रता, who is nuts? Why he is nuts? He is nuts because his nature is naughty. वह क्यों पागल है? वो पगलाया हुआ है क्योंकि उसका नेचर ही है शैतान टाइप का। रूपल जी, why he nuts? Why? She is nuts because of her salary. She is nuts because of her salary is not given. उसी से रूपल जी, कौन पगलाया हुआ है? क्यों पगलाया हुआ है? वह इसलिए पगलाया हुआ है क्योंकि उसे सैलरी नहीं मिली है। हमको देख लो छोटे के हम। क्या शिवांग? कम अगेन। छोटे वाले हम। छोटे की फोटो। It's his childhood photograph. It's key holder. I made it. He is a nuts in this keyring. He is very notorious. Notorious is also naughty. It means naughty. Notorious, I think this is a noun.
फिर IOUS. Maybe. I'm not sure, Namrata. It is maybe it's noun, naughty, sharati. Noun. Any other question?